हेलो दोस्तों, ITI नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। और हम लेके चल रहे हैं डीसी जनरेटर की क्लास, जिसके अंदर हमने पढ़ लिया था फील्ड कॉइल और ब्रूश तथा ब्रूश होल्डर। और हम चल रहे थे ब्रूश तथा ब्रूश होल्डर के लिए, ठीक है। और ब्रूश क्या काम आती है और ब्रूश होल्डर क्या काम आता है। ब्रूश होल्डर के होल्डर जो है, जैसे लैंप होल्डर होते हैं, उसी प्रकार जो होल्डर होते हैं ब्रूश के, उसके अंदर ब्रूश को डालने के लिए हम प्रयोग में करते हैं। और हमने शायद करीबन ये इतना लिख लिया था कि जो जनित्र के द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक होता है, ठीक है, वो कम्यूटेटर से बाह्य प्रदान करता है। मतलब जो आर्मेचर में विद्युत वाहक उत्पन्न होगा वो किसको देगा? कम्यूटेटर को। और जो कम्यूटेटर है वो बाह्य परिपथ में किसके रूप में देगा? ब्रश के द्वारा में मिलेगा आउटपुट में। अब जो छोटी मशीन थी, ठीक है, उसमें किसकी प्रयोग करते हैं? कार्बन ब्रश की। और जो बड़े होते हैं उसमें कार्बन तथा तांबे की प्रयोग करते हैं। और यदि एक ऑप्शन और है आपके पास कि यदि कार्बन प्लस तांबा नहीं हो तो आपको ग्रेफाइट की उपयोग में लेनी, ठीक है। आपको कोई नहीं बताने वाला है ये सब चीजें। और अब जो हमारा है कि जो मुख्य कार्य है कम्यूटेटर का, वो क्या था कि जो कम्यूटेटर के साथ फिसलता हुआ संपर्क बनाता है किसका? कार्बन ब्रूश का जो मुख्य कार्य है, ठीक है। अब एक बात ये यहाँ पर ये आती है कि सर कार्बन ब्रूश वो प्रयोग क्यों करते हैं? कार्बन ब्रूश जो है इसमें एक विशेष गुण है। विशेष गुण क्या है कि ये स्वयं घिस जाता है पर कम्यूटेटर को नहीं घिसने देता है, ठीक है। तो मतलब चलते वक्त जो कार्बन ब्रूश है वो खुद घिस जाती है पर कम्यूटेटर को खराब नहीं करती, इसलिए कार्बन ब्रूश का प्रयोग करते हैं। और जो कार्बन ब्रूश का जो ताप गुणांक होता है वो हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। अब जो स्प्रिंग का दबाव होता है, ठीक है, किसमें? ब्रूश होल्डर के अंदर जो कार्बन ब्रूश का दबाव होता है, ठीक है। मतलब ये जो कम्यूटेटर है आपके पास, ठीक है, ये क्या है? कम्यूटेटर है। अब इस कम्यूटेटर के ऊपर हम जो ब्रूश प्रयोग करेंगे, ठीक है, ये ब्रूश है, ये क्या है? ब्रश। और ये क्या है? कम्यूटेटर, ठीक है। ये सापट पे लगाओ। अब ये जो ब्रूश है यहाँ किसमें लगी हुई है? ब्रूश किसमें लगी होती है? ब्रश होल्डर में। अब इस ब्रूश के ऊपर जो पत्ती होती है, इसके ऊपर इस तरह होती है, देखो मैं आपको बताऊं, ठीक है। ये जो है यहाँ क्या है? ये ब्रूश होल्डर, क्या है? ब्रश होल्डर। तो ये इस तरह लगी होती है, ये यहां तक होता है, ठीक है। अब जो ये होती है, तो ये क्या होती है? यहाँ पर स्प्रिंग लगी होती है। अब स्प्रिंग लगी होती है तो ये क्या करती है? इस ब्रूश को क्या करते हैं कि इस कम्यूटेटर के संपर्क में ऐसे रखते हैं, तो ये कम्यूटेटर घूमेगा तो ब्रूश भी स्थायी रहेगी, पर ये इससे क्या होगी? फिसलती हुई संपर्क बनाएगी। जैसे ये है, ठीक है, ये ब्रूश है और ये कम्यूटेटर, तो इससे इस तरह चलेगी, तो ये चल रहा है, तो ये क्या कर रहा है? इसके स्पर्श हो रहा है। क्या हो रहा है? स्पर्श हो रहा है, ठीक है। अब देखो स्पर्श हो रहा है, तो इस स्पर्श में क्या है? फिसलता। अब जो इस ब्रूश का इसके ऊपर दबाव है वो कितना होता है? ठीक है, वो कितना होता है? ब्रूश का जो दबाव होता है, ठीक है, वो कितना होगा? 0.1 से, ठीक है, 0.1 से जो ब्रूश का दबाव है वो कितना है? 0.1 से 0.25, कितना है? 0.1 से 0.25 kg पर सेंटीमीटर। ग्राम लिखिए क्या? सेंटीमीटर, ठीक है। क्या लिखा? 0.1 से 0.25 kg पर सेंटीमीटर। इसका जो दबाव है, ठीक है, किसका? यहां पर जो दबाव है, ठीक है, ये है ब्रश का दबाव, मतलब 0.1 से 0.25 kg पर सेंटीमीटर। तो ये दबाव आपको ध्यान में रखना, ठीक है। काफी बार जैसे वो होते हैं ना कंपटीशन एग्जाम टेक्निकल के, उसके अंदर काफी बार पूछा हुआ है, तो इसमें ध्यान रखना कि क्या है ये, इसका दबाव कितना होना चाहिए।
ठीक है, अब देख के चलते हैं कि जो मैंने कार्बन का जो विशेष गुण है वो मैंने बता दिया कि ये स्वयं घिस जाता है, कम्यूटेटर को नहीं घिसने देता है। और जो क्योंकि इसमें जो तापमान बढ़ने पर, ठीक है, इसका जो प्रतिरोध है वो क्या होता है, घट जाता है। तापमान बढ़ने पर क्या होता है, घट जाता है। और कार्बन की जो विद्युत धारा वहन क्षमता होती है, ठीक है, कार्बन की जो विद्युत धारा वहन क्षमता होती है वो कितनी होती है, 4 से, ठीक है। तो जो कार्बन ब्रुश होती है इसके एम्पियर जो क्षमता होती है वो कितनी होती है, 4 से 6 एम्पियर, ठीक है। कार्बन ब्रुश की जो एम्पियर होती है वो कितनी होती है, 4 से 6 एम्पियर। कितनी होती है, 4 से 6 एम्पियर। तो इसमें लिखो, हेडिंग डालनी है आपको ब्रश, ठीक है। कुछ तो हमने कल लिखा दिया था, है ना। और अब उसके बाद हम लिखा रहे हैं, तो देखो क्या है, जो मेन टॉपिक है इसमें नोट लगा के लिख लो, बस सीधी सी बात ये है, ठीक है। इसमें हमें लिखना है, तो देखो कार्बन ब्रश कम्यूटेटर से फिसलता हुआ संपर्क करता है, ठीक है। क्या करता है, कार्बन ब्रश कम्यूटेटर से फिसलता हुआ संपर्क करता है, ठीक है। दूसरा जो है, ठीक है, वो लिखो, कार्बन ब्रश का स्प्रिंग दबाव कितना होता है, 0.1 से 0.25 kg प्रति स्क्वायर तक, ठीक है। जो स्प्रिंग दबाव कितना होता है, ये लो 0 पॉइंट लिख लो, आप सही लिख जाए, ठीक है। कितना होता है, 0.1 से 0.25 kg प्रति सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ये क्या है कि जैसे ही अवगुण क्या है इस कार्बन का, जो उच्च प्रतिरोध होता है, ठीक है, जैसे उच्च प्रतिरोध होगा तो तापमान बढ़ने पर इसका प्रतिरोध क्या होगा, घटता है, ठीक है। कार्बन ब्रश का तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं सर, ठीक है, आगे चलो। कार्बन ब्रश द्वारा कितनी एम्पियर, ठीक है, कितनी एम्पियर क्षमता होती है, कार्बन ब्रश द्वारा विद्युत धारा क्षमता 4 से 6 एम्पियर। एक का मतलब समझ लो, हिंदी में लिख देता हूं, होता है, कितना होता है, 4 से 6 एम्पियर होता है, ठीक है। तो ये सब यहां तक लिख लो। चलो आगे देखते हैं हम क्या, कि जो ब्रश है, ठीक है, अब ब्रश लीड की बात करते हैं, ठीक है। तो जो ब्रश लीड होती है वो क्या करती है कि ब्रश के साथ जोड़ा गैर फ्लेक्सिबल वायर होता है, वो क्या होता है, ब्रश लीड होता है। अब मैं ये लिख देता हूँ एक चीज इसमें, कि जो ब्रश है वो कितना घिस जाना चाहिए और कितना बच जाना चाहिए, इसके बाद आपको चेंज करना चाहिए। तो इसमें लिख लो 1/3 भाग घिस जाने पर तथा 2/3 भाग शेष रह जाने पर ब्रश को
चेंज कर देना चाहिए। ठीक है, मतलब देखो ये कोई ब्रश है, कम्यूटेटर के संपर्क में आ रही है। ठीक है, अब इसका क्या है कि जैसे 1/3 भाग मतलब तीसरा हिस्सा, ठीक है, मतलब तीसरा हिस्सा घिस जाए, तब तो इसको क्या कर देना चाहिए, चेंज। या फिर 2/3 भाग, ठीक है, शेष रह जाए, मतलब ऊपर का जो भाग है वो शेष रह जाए, बच जाए, तब चेंज कर दो। या फिर 1/3 भाग, ठीक है, तो ध्यान रखना। अब है ब्रश लीड। तो जो ब्रश लीड है, ठीक है, जो ब्रश लीड है, ब्रश लीड किसे कहते हैं, जो लीड के अलावा, अब देखो जैसे ये ब्रश है, यहां आओ, ये ब्रश है, इस ब्रश को किसके द्वारा, ये जो फ्लेक्सिबल वायर है, ठीक है, ये क्या है, ये एक मिनट इसको हटा, ये लो फ्लेक्सिबल वायर। ये जो फ्लेक्सिबल वायर है उसे क्या कहते हैं हम, ब्रश लेड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, ब्रश लेड कहते हैं। इसके बाद है रोकर प्लेट, ठीक है। इसके बाद है रोकर प्लेट, ठीक है। ये किसके बने होती है, एक छल्ले के आकार की होती है। किस तरह होती है छल्ला, अब ये देखो, ये इस तरह गोल रहेगी, ठीक है, रोकर प्लेट। अब इस रोकर प्लेट में, रोकर प्लेट जो है वो क्या होती है कि जो ब्रूस शोल्डर लगे होते हैं, ठीक है, इसके ऊपर क्या लगे होते हैं, ब्रूस शोल्डर, और ब्रूस शोल्डर के अंदर ब्रूस डालने के लिए लगाए जाते हैं। जैसे ये प्लेट है, ठीक है, इस पे क्या लगे होते हैं, ब्रूस शोल्डर, ये लो, ये ब्रूस शोल्डर लगे हुए रोकर प्लेट में। अब इसके अंदर क्या करते हैं, ब्रूस डाल दी, ये लो, ये डाल दी ब्रूस, ठीक है, क्या कर दी, ब्रूस डाल। तो जो रोकर प्लेट होती है, ठीक है, ये छल्ले का मतलब गोल होता है, तो गोल आकृति की होती है। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि ब्रूस होल्डर का प्रयोग करते हैं और ब्रूस डालने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है, कोई खास इतनी नहीं। अब चलते हैं एंड कवर, ठीक है, क्या कहते हैं, एंड कवर। एंड कवर जो है, जनित्र की बॉडी के दोनों ओर कास्ट आयरन के ढक्कन लगे होते हैं, मतलब एक तो एंड कवर होता है और एक फ्रंट कवर होता है। अब जो एंड कवर है वो किधर होता है, और जो फ्रंट कवर है वो कौन सा होता है। एंड कवर वो रहेगा जिसकी तरफ फैन लगा होता है, और फ्रंट कवर कौन सा रहेगा, जिस तरफ कम्यूटेटर लगा होता है। तो कम्यूटेटर के जो सामने वाला भाग है वो कौन सा है, एंड कवर होता है। कौन सा है, एंड कवर है। और जो कम्यूटेटर की तरफ है, ठीक है, कम्यूटेटर की तरफ लगा हुआ जो कवर है उसे क्या बोलते हैं, फ्रंट कवर बोलते हैं, ठीक है। लिखो इसमें, इसको हटा दो। देखो एंड कवर, ठीक है, एंड कवर में लिखो कि जो कम्यूटेटर की तरफ, कम्यूटेटर के सामने लगी प्लेट एंड कवर कहलाती है। एंड कवर होता है, ठीक है। दूसरा लिखो, कम्यूटेटर की तरफ लगी प्लेट फ्रंट कवर होता है। कौन सा होता है, फ्रंट कवर होता है, ठीक है। ये थे हमारे क्या, एंड कवर और फ्रंट कवर,
ठीक है, इसका कोई वो खास इतना जरूरी भी नहीं है कि ये याद ही रहे, बस इतना ध्यान रखिएगा कंप्यूटर की तरफ जो होता है उसको क्या कहते हैं, फ्रंट कवर कहते हैं। अब जो चीज हमारी वो क्या है, बेरिंग। ठीक है, क्या है, बेरिंग। जो हमारा ये तो था 10 नंबर और अब है हमारा 11 नंबर बेरिंग। ठीक है, जो मोस्ट चीज है वही पढ़ो, लिखने की जरूरत भी उसी को होती है। अब बेरिंग वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इस अब आप कहोगे सर हर चीज के 2 प्रकार 3 प्रकार चल रहे हैं, तो बेरिंग का वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बॉल बेरिंग, जिसे हम रोल बेरिंग भी कहते हैं। ठीक है, बॉल बेरिंग या रोल बेरिंग कहते हैं। दूसरा हमारा है बुश बेरिंग। दूसरा क्या हमारा, बुश बेरिंग। अब जो बेरिंग है, ठीक है, उनका मुख्य कार्य क्या है कि आर्मेचर शाफ्ट को तीव्र गति पर घुमाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, बेरिंग का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं, बेरिंग का उपयोग करते हैं। बेरिंग जो है, ठीक है, वो मतलब जैसे गति में क्या करते हैं, जैसे धीमी गति हो जाती है, जैसे ऑयल समाप्त हो जाता है, ग्रीस समाप्त हो जाता है, तो उसको समय समय पे क्या करना चाहिए, उसको सिंथेटिक तेल का उपयोग करना चाहिए। किसका उपयोग करना चाहिए, सिंथेटिक तेल का उपयोग करता है। अब जो छोटी मशीन होती है, ठीक है, तो छोटी मशीन होती है उसमें किसका प्रयोग करते हैं, बुश बेरिंग का। और जो बड़ी मशीन होती है उसमें किसका प्रयोग करते हैं, बॉल बेरिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जो हेडिंग है हमारी वो लिखो बेरिंग। ठीक है, ये क्या होते हैं पहले लिखो डायरेक्ट, उसके बाद लिखेंगे आगे आर्मेचर 2 प्रकार के, सॉरी बेरिंग 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आर्मेचर शाफ्ट को, आर्मेचर शाफ्ट को अधिक गति या तीव्र गति से घुमाने में सहायक, ठीक है, सहायक होते हैं। अब हमारे पास है बेरिंग 2 प्रकार के होते हैं। बियरिंग 2 प्रकार के होते हैं। पहला है कौन सा है, बॉल बेरिंग, जिसे हम क्या बोलते हैं, रोल बेरिंग बोलते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा बुश बेरिंग। ठीक है, अब जो बॉल बेरिंग है उसका उपयोग देखो कहां कहते हैं, बड़ी मशीनों के लिए। उपयोग करते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारा जो बुश बेरिंग है उसका किसको कहां उपयोग करते हैं, छोटी मशीनों में। छोटी मशीनों के लिए करते हैं। समझ में आया? ये देखो बेरिंग है, आर्मेचर शाफ्ट को तीव्र गति से घुमाने में सहायक होता है। ठीक है, क्या बेरिंग, बेरिंग वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है बॉल बेरिंग जिसे हम रोल बेरिंग बोलते हैं, और दूसरा बुश बेरिंग। बुश बेरिंग है वो छोटी मशीनों में किया जाता है, और बड़ी मशीनों के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बॉल बेरिंग का उपयोग करते हैं। अब इसमें देखो कि जो आगे हमारे क्या है, शाफ्ट एवं पुली। क्या है, शाफ्ट एवं पुली। अब जो शाफ्ट पुली है इसमें क्या होता है, जो आर्मेचर के साथ कम्यूटेटर के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, क्या, आर्मेचर तथा कम्यूटेटर के साथ जुड़ा हुआ भाग क्या कहलाता है, शाफ्ट या पुली कहलाता है। शाफ्ट या पुली कहलाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे
ये बनी किसकी होती है कि नरम लोहे की बनी होती है। किसकी बनी होती है? नरम लोहे की बनी होती है। तो हमें जो आगे हेडिंग डालनी है वो कौन सी डालनी है? सापट या पुली। क्या डालनी है? सापट या पुली। हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है? सापट या पुली। तो इसमें डालो आप ठीक है। इसमें लिखो आर्मेचर तथा आर्मेचर तथा आर्मेचर तथा कम्यूटेटर के लिए आधार का कार्य। ठीक है, आधार का कार्य। ठीक है, मतलब इनके जो क्या करता है, अरे आर्मेचर और कम्यूटेटर इनको ये देखो, ये क्या है हमारा? आर्मेचर। ये क्या है? सापट, जिसे हम पुली बोलते हैं। ठीक है, अब ये सापट है। ठीक है, अब यहां क्या लगा होता है? कम्यूटेटर। और ये क्या है? आर्मेचर। तो इनका आधार है कि नहीं है? किसके ऊपर है ये? सापट पे, पुली पे, दोनों किस पे लगे हुए? सापट और पुली पे लगे हुए। ठीक है, अब इसके बाद है कूलिंग फैन। इसके बाद क्या है? कूलिंग फैन। तो जो कूलिंग फैन होता है वो क्या होता है? कूलिंग फैन है वो कि जो मोटर या जनरेटर होते हैं, ठीक है, मोटर या जनरेटर होती है, उनको क्या करने के लिए प्रयोग करते हैं? ठंडा करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठंडा करने के लिए क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ये किसके बने होते हैं? या तो कास्ट आयरन के बने होंगे या फिर हार्ड प्लास्टिक के बने होंगे। किसके बने होंगे? हार्ड प्लास्टिक के लिए बने होंगे। फिर इसके बाद आता है बैक प्लेट। ठीक है, बैक प्लेट या बेड प्लेट। ठीक है, बेड प्लेट मैंने बताया था कि जैसे ये कोई मोटर है, आपकी ये कोई मोटर है, अब इसकी जो ये फाउंडेशन वाली होती है, ये क्या है? बेड प्लेट। तो जो बेड प्लेट है वो जनित्र या मोटर का क्या होता है? आधार होता है। क्या होता है? आधार। जो किसकी बनी होती है? कास्ट आयरन की बनी होती है और फाउंडेशन के ऊपर रखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है आई बोल्ट। ठीक है, इसके बाद क्या है? आई बोल्ट। इसके यहां लगा होता है, ये लो, ये क्या हो गया? आई बोल्ट। ये क्या है? आई बोल्ट। तो आई बोल्ट का क्या काम आता है? जनरेटर या मोटर को उठाने के लिए। किसको? जनरेटर या मोटर को उठाने के लिए। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा, आ गया होगा अच्छे से। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।